मुझे 2 दिन हो गए हैं, मैं खुद को बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। अंदर से एक अजीब सी खुशी झलक रही है, जैसे कुछ मिल गया हो। पर जीवन तो वैसे ही रूटीन टाइप ही चल रही है, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। ये खुशी का माहौल 2 दिन पहले हुई तुमसे मुलाकात का असर है। ये मुलाकात भले ही सपने में हुई, पर छाप गहरी छोड़ गई है। मन से लगभग तुमसे जुड़ी सारी संवेदनाएं और भावनाएं बस खत्म होने की कगार पर ही थी कि यूं तुम्हारा वापस मिलना मेरे लिए शायद ही ठीक था। पर सपने में हुई तुमसे मुलाकात ने मुझे उमंग, उत्साह और खुशियों से सराबोर कर दिया। सुबह सुबह आए इस सपने में तुम हमारे एक कॉमन फ्रेंड के साथ थी। जगह पता नहीं कौन सी थी, पर हम दोनों सड़क के किनारे बिछी कुर्सियों पर बैठे हुए थे और तुम सामने चहलकदमी करती हुई हमसे बातें कर रही थी। तुम्हारा हंसना बोलना सब सुन पा रहा था मैं, पर सपने से जगने के बाद कुछ याद ही नहीं। सफ़ेद सलवार सूट और हल्के पिंक रंग के जैकेट पहने तुम लाल रंग के अपनी सर्दी वाली टोपी को बार बार ठीक कर जोर जोर से हंस रही थी, तो कई बार हल्का हल्का मुस्कुरा भी रही थी। तभी मेरे पास की कुर्सी पर बैठे उस कॉमन दोस्त ने कुर्सी से उठते हुए कहा, आता हूँ 10 मिनट में, और वो वहाँ से चला गया। कुर्सी के खाली होते ही तुमको अपने पास कुर्सी पर बैठने को बोला और तुम आकर मेरे पास बैठ गई। एक दूसरे के हाथ पकड़े पता नहीं कुछ बातें किए जा रहे थे। तभी तुमने कहा फोटो लेते हैं दोनों का। तुम्हारे मोबाइल में ही किसी ने अपना फोटो खींचा और दूसरा खींचे इससे पहले तुमने रोकते हुए बोला, जरा अपने बाल ठीक कर लूं, और अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर खुद के बाल ठीक कर ही रही थी। तभी तुमने मोबाइल को मेरे हाथ से छीनते हुए कहा, इधर आ, मैं सही करती हूँ, और तुम अपनी छोटी छोटी उंगलियों से मेरे बाल संवारने लग गई। और कुछ ही समय में दूसरा फोटो भी हो गया। थोड़ी ही देर में कॉमन दोस्त भी आ गया। तुम मेरे पास से उठ गई, सामने खाली पड़ी सड़क पर टहल रही थी, और मुझे बैठे बैठे अचानक नींद की एक झपकी आई। आंखें खुली तो तुम्हें वहां नहीं पाया। अचानक लगा तुम चली गई। खाली पड़ी सड़क पर देखा, तुम नहीं मिली। तुम्हारा मोबाइल, चार्जर और ट्रॉली बैग ना पाकर तुम्हारे जाने का डर और बढ़ रहा था। तभी पास की कुर्सी पर पड़े कागज को पलटकर देखा तो पूरे खाली पेज पर बीच में कैपिटल लेटर में सुंदर सलीकेदार पीके लिखा था, और पेज के नीचे तुम्हारा नाम लिखा था। कागज को देख मेरे आंसू छलके जा रहे थे और बैकग्राउंड में ट्रेन की सीटी बज रही थी। तभी मोबाइल के अलार्म से नींद खुल गई। तब से अब तक सोचे जा रहा हूँ, काश सपने से मैं वो कागज ला पाता। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।